हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्विज क्लासेस है। आज के सेशन में जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुइटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग बीएफएस इन ए ग्राफ। यानी कि ग्राफ में बीएफएस इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है सुइटेबल है, तो यह हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू, और क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखना है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो यह हो जाएगा स्टैक। यानी कि रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, यह हो जाएगा इट इफिशियंटली यूटिलाइजेज मेमोरी। यह जो है मेमोरी को इफिशियंटली यूटिलाइज करता है। सर्कुलर क्यू के बारे में यह स्टेटमेंट करेक्ट है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो आइडियल है, तो यह हो जाएगा हीप। इन ए डबली लिंक लिस्ट इच नोट कंटेंस। डबली लिंक लिस्ट में जो है जितने भी नोट्स होंगे वो प्रत्येक नोट क्या कंटेंस करेंगे, तो यह हो जाएगा डेटा एंड 2 पॉइंटर्स। डबली लिंक लिस्ट में जितने भी नोट्स हैं वह जो है डेटा और 2 पॉइंटर्स जो है कंटेंस करेंगे। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज ए वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम के पास जो है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो यह हो जाएगा बबल सॉर्ट। यह हो जाएगा बबल सॉर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाइपलाइन सीपीयू आर्किटेक्चर। पाइपलाइन सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यह हो जाएगा इट इंक्रीजेज थ्रूपुट बट में इंट्रोड्यूस हैजार्ड्स। यह जो है थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन जो है हैजार्ड्स जो है, मुश्किलें जो है, ये इंट्रोड्यूस कर सकता है। विच रजिस्टर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन ए सीपीयू। सीपीयू में जो है कौन सा रजिस्टर जो है, ठीक है, सीपीयू में कौन सा रजिस्टर जो है वो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, तो यह हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इन सीपीयू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन द सीपीयू। Which of the following is true for CISC आर्किटेक्चर। CISC आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यह हो जाएगा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। इन कैश मेमोरी ए हिट मीन्स। कैश मेमोरी में जो है ए हिट का मतलब क्या होगा, तो यह हो जाएगा द रिक्वेस्टेड डेटा इज फाउंड इन कैश। कैश मेमोरी में हीट का मतलब होगा कि रिक्वेस्टेड डेटा जो है कैश में फाउंड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। विच एड्रेसिंग मोड यूजेज द सम ऑफ ए बेस रजिस्टर एंड ए कंस्टेंट टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस, तो यह हो जाएगा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। Base register addressing mode uses the sum of a base register and a constant to get the effective address. Which hazard occurs when instructions that are close together in the pipeline access the same register, तो यह हो जाएगा डेटा हैजार्ड। ठीक है, डेटा हैजार्ड अकर होगा जब इंस्ट्रक्शन जो कि क्लोज टुगेदर होगा पाइपलाइन एक्सेस में सेम रजिस्टर में, तो डेटा हैजार्ड जो है कंटेंस होगा। डेटा हैजार्ड अकर्स व्हेन इंस्ट्रक्शंस दैट आर क्लोज टुगेदर इन द पाइपलाइन एक्सेस द सेम रजिस्टर। द डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज, तो यह हो जाएगा हार्वर्ड हैज सेपरेट स्टोरेज एंड सिग्नल पाथवेज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। Which of the following is used for address translation in CPU? CPU में एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए किसका यूज होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। Which इंस्ट्रक्शन टाइप परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन CPU रजिस्टर ओनली, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन टाइप है जो कि अपना ऑपरेशन जो है CPU रजिस्टर पे ही सिर्फ परफॉर्म करता है, तो यह हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो इनमें से कौन सा जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, तो यह हो जाएगा सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम। सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, और भी क्वेश्चंस लाते हैं, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन उधर से कर लिए थे और अब जो है 35 क्वेश्चन इधर से करते हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच नंबर सिस्टम इज बेस 8, कौन से नंबर सिस्टम में जो है बेस 8 होता है, तो यह हो जाएगा ऑक्टेल। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में जो है बेस 8 होता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस जो है बेस 8 होता है। कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन रिमूव, कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है क्या रिमूव करता है, तो यह हो जाएगा कंस्टेंट एंड कंडीशंस। दोस्तों हम एकदम शानदार से शानदार एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहे सेशन से ताकि प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। अब वीडियो को लाइक वाइक भी किया कीजिए वीडियो पसंद आए तो। विच एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री को फाइंड करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम का यूज करते हैं, तो यह हो जाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ हैज, एक ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज के पास क्या होता है, तो ऑल वर्टिसेस एंड मिनिमम एजेस कनेक्टिंग ऑल। द हैमिल्टन प्रॉब्लम इज क्लासिफाइड एज, हैमिल्टन प्रॉब्लम को कैसे क्लासिफाइज करते हैं, तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यह हो जाएगा बेस 16, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है 16 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बिग ओ नोटेशन, तो इनमें से कौन सा जो है बिग ओ नोटेशन का प्रॉपर्टीज नहीं है, तो यह हो जाएगा सिमेट्रिक, यह हो जाएगा सिमेट्रिक। बाकी रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, एडिटिव हो, यह सभी के सभी जो है बिग ओ नोटेशन की प्रॉपर्टी हैं। बाइनरी सर्च फेल्स इफ, बाइनरी सर्च जो है वो कब फेल होता है, एरे इज अनसॉर्टेड, जब एरे अनसॉर्टेड हो तो बाइनरी सर्च जो है फेल होता है। हैमिल्टन पाथ एग्जिस्ट इफ, हैमिल्टन पाथ एग्जिस्ट होगा इफ जब विजिट्स ऑल वर्टिसेस एग्जैक्टली वन, हैमिल्टन पाथ एग्जिस्ट इफ विजिट्स ऑल वर्टिसेस एग्जैक्टली वन। 8 क्यून प्रॉब्लम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 8 क्यून प्रॉब्लम किसका एग्जाम्पल है, तो बैक ट्रैकिंग का। 8 क्यून जो है बैक ट्रैकिंग का एग्जाम्पल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है ताकि अपकमिंग वीडियोज के जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। ये क्लासेस रेगुलर चलती है, ये क्विज क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है। डेली शाम में 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, डेली शाम में 6 बजे जो है ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। 50 MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं क्विज के फॉर्म में। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री इज सॉल्व्ड यूजिंग, तो यह हो जाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री जो है वो सॉल्व होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से। एनपी हार्ड प्रॉब्लम आर, एनपी हार्ड प्रॉब्लम कैसा होता है, तो नॉट नेसेसरली इन एनपी बट एटलीस्ट एज हार्ड एज एनपी। बाइनरी सर्च इज इनएप्लीकेबल इफ, बाइनरी सर्च जो है वह कब इनएप्लीकेबल होगा, जब एरे अनसॉर्टेड होगा, जब एरे अनसॉर्टेड होगा तो बाइनरी सर्च जो है इनएप्लीकेबल होगा। स्पैनिंग ट्री ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ कंटेंस, एक कनेक्टेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या कंटेंस करेगा, तो यह हो जाएगा ऑल वर्टिसेस एंड एग्जैक्टली V1 एजेज। हैमिल्टन पाथ, तो यह हो जाएगा विजिट्स ऑल वर्टिसेस एग्जैक्टली वन। बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब, तो यह हो जाएगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ नोटेशन जो है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करता है। मर्ज सॉर्ट डिवाइड्स द एरे इनटू, मर्ज सॉर्ट जो है एरे को कैसे डिवाइड करता है, तो दो हाफ में, दो हाफ में। हैमिल्टन पाथ विजिट, तो यह हो जाएगा ऑल वर्टिसेस वन, जितने भी वर्टिसेस हैं उसको एक बार जो है हैमिल्टन पाथ जो है विजिट करेगा। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, तो यह हो जाएगा कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो है पॉलिनोमियल टाइम के समय जो है वेरीफाई हो सकता है। ठीक है,
कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन रिमूव, तो यह हो जाएगा कांस्टेंट एंड कंडीशन। कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है कांस्टेंट और कंडीशन को रिमूव करता है। चेकसम मेथड इज यूज टू डिटेक्ट, चेकसम मेथड का यूज किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा बर्स्ट एरर एंड मल्टीपल बीट एरर। बर्स्ट एरर और मल्टीपल बीट एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो है चेकसम मेथड का यूज किया जाता है। हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट, तो यह हो जाएगा सिंगल बीट एरर एंड डिटेक्ट डबल बीट एरर। हेमिंग कोड जो है सिंगल बीट एरर को डिटेक्ट कर सकता है और डबल बीट एरर को। एक्सेस 3 कोड इज ऑब्टेन्ड बाय, तो यह हो जाएगा एडिंग 3 टू डेसिमल नंबर एंड कन्वर्टिंग टू बाइनरी। ASCCI इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। इसका फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग फोकसेस मेनली ऑन, तो यह हो जाएगा फंक्शन एंड प्रोसीडर्स। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो है फंक्शंस और प्रोसीडर्स पे फोकस करेगा। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो है फंक्शंस और प्रोसीडर्स पे फोकस करेगा। इनकैप्सुलेशन इन ऊपीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो यह हो जाएगा हाइडिंग डेटा एंड एक्सपोजिंग ओनली मेथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन जो है डेटा को हाइड करेगा और सिर्फ मेथड को जो है एक्सपोज करेगा। कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, एक क्लास में कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। एक क्लास में कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास, तो यह हो जाएगा क्लीन्स अप रिसोर्सेज बिफोर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होने से पहले जो है रिसोर्स को क्लीन करता है डिस्ट्रक्टर एक क्लास में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन अलाउज, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या अलाउज करता है, तो यह हो जाएगा शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है बस एसेंशियल फीचर्स जो है बस वही शो करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है बस इसेंशियल फीचर है उसे ही शो करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दिया कीजिए दोस्तों। रेफरेंस वेरिएबल इन सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल जो है अनदर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। एक क्लास मेथड, यह हो जाएगा बिलोंग्स टू क्लास। एक क्लास मेथड जो है क्लास से बिलोंग्स करता है। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स, तो यह हो जाएगा सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब हो जाएगा मेथड नेम जो है सेम रहेगा लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट रहेंगे। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब हो जाएगा मेथड नेम जो है सेम रहेगा लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो यह हो जाएगा कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है यह इंस्टांसिएट नहीं हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इंस्टांसिएट नहीं हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज, तो यह हो जाएगा डिक्लेयर्ड विदाउट डिफिनेशन, बिना डिफिनेशन के जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर होता है। इनहेरिटेंस अलाउज, तो यह हो जाएगा कोड रीयूज फ्रॉम बेस क्लास। बेस क्लास से जो है कोड रीयूज को अलाउ करता है इनहेरिटेंस। बेस क्लास से कोड रीयूज को जो है इनहेरिटेंस अलाउ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है लेकिन 10-15 क्वेश्चन और करवाते हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन पहले स्लाइड में करा दिए थे और दूसरे स्लाइड में भी 35 क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए 10-15 क्वेश्चन और करा देते हैं। तो हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय, तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के माध्यम से जो है अचीव होता है। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड एज, तो यह हो जाएगा प्राइवेट। क्लास के जो भी प्राइवेट मेंबर होते हैं वह इनहेरिट होता है एज ए प्राइवेट। क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं एज प्राइवेट। नेम स्पेस इज यूज टू, तो यह हो जाएगा एवॉइड नेम कन्फ्लिक्ट।
नेम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए जो है नेम स्पेस का यूज होता है। नेम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए जो है नेम स्पेस का यूज होता है। इवन पैरिटी इज यूज टू डिटेक्ट, तो यह हो जाएगा सिंगल बीट एरर। इवन पैरिटी का यूज होता है सिंगल बीट एरर को डिटेक्ट करने के लिए। इवन पैरिटी का यूज होता है सिंगल बीट एरर को डिटेक्ट करने के लिए। चेकसम इज प्राइमरली यूज्ड इन, चेकसम का यूज जो है प्राइमरली किस चीज़ में होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में। चेकसम का यूज जो है वह प्राइमरली इंटरनेट प्रोटोकॉल में होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रे कोड इज, ग्रे कोड का जो है मेन एडवांटेज क्या होगा, तो यह हो जाएगा ओनली वन बीट चेंजेज बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज, सक्सेसिव वैल्यूज के बीच में जो है सिर्फ एक ही बीट जो है चेंज होगा। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रे कोड इज ओनली वन बीट चेंजेज बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज। एक्सेस 3 कोड इज, तो यह हो जाएगा वेटेड कोड, यह हो जाएगा वेटेड कोड। BCD रिप्रेजेंट्स each decimal digit with 4 bit, BCD represent each decimal digit with 4 bit। EBCDIC स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का फुल फॉर्म जो है यह हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। विच कोड इज सुटेबल फॉर एरर डिटेक्शन इन डिजिटल डेटा ट्रांसफर, तो यह हो जाएगा हैमिंग कोड। हैमिंग कोड इज सुटेबल फॉर एरर डिटेक्शन इन डिजिटल डेटा ट्रांसफर। डिजिटल डेटा ट्रांसफर में एरर डिटेक्शन के लिए जो है हैमिंग कोड सुटेबल होता है। डिजिटल डेटा ट्रांसफर में एरर डिटेक्शन के लिए जो है हैमिंग कोड सुटेबल होता है। वन मेजर यूज ऑफ ग्रे कोड इज इन, तो यह हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ग्रे कोड का जो है एक मेजर यूज जो है वह हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑब्जेक्ट इन ऊप इज, यह हो जाएगा ए रन टाइम एंटिटी कंटेनिंग डेटा एंड मेथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट जो है एक रन टाइम एंटिटी हो जाएगा जो कि डेटा और मेथड को जो है कंटेन्स करता है। इनकैप्सुलेशन इंश्योर, इनकैप्सुलेशन जो है वो क्या इंश्योर करता है, तो डेटा हाइडिंग एंड सेफ एक्सेस। इनकैप्सुलेशन जो है डेटा हाइडिंग और सेफ एक्सेस इंश्योर करता है। एक कंस्ट्रक्टर तो एक कंस्ट्रक्टर जो है क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, या फिर कॉल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या फिर कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। कंस्ट्रक्टर क्या करता है वो बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। आगे की मुलाकातें होती है फिर। ये क्लासेस जो है रेगुलर शाम में 6 बजे हमारे ही चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्विज क्लासेस रेगुलर चलती है फ्रेंड्स।